Hello learners, welcome back to the official YouTube channel of Kids Learning Academy। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो प्री एग्जिस्टिंग है या जो पहले से है उससे नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना, हम क्या कहते हैं? उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, अब रिप्रोडक्शन की क्यों ज़रूरत है? रिप्रोडक्शन की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि कोई भी लिविंग स्पीसीज़ की एक्सटेंशन ना हो या वो स्पीसीज़ क्या हो, ख़त्म ना हो। अगर सपोज करें कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है या कोई स्पीसीज़ जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती है तो उनका नंबर क्या होता जाएगा? कम, क्योंकि उनकी अगर डेथ होती जाएगी और कोई नया ऑर्गेनिज्म बनेगा नहीं तो वो एक टाइम बाद क्या हो जाएगी? स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। अब दो टाइप के रिप्रोडक्शंस होते हैं, एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सिंपलर वन को, जो इजी है, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ओके, अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले हाइड्रा कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूज़ करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती है। ओके, फर्स्ट इमेज में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है एक एडल्ट हाइड्रा है। इस एडल्ट हाइड्रा के ऊपर क्या है? एक छोटा सा बर्ड आ रहा है सेकंड इमेज में। ओके, अब ये थर्ड इमेज में बर्ड बड़ा हो रहा है एडल्ट हाइड्रा से अटैच्ड रह के। अब लास्ट इमेज में ये एडल्ट हाइड्रा की बॉडी से डिटैच होके या अलग होके एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बडिंग। ओके, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि अमीबा में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, अब अमीबा आप जो फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं ये एक नॉर्मल एडल्ट अमीबा है। अब सेकेंड डायग्राम में क्या हो रहा है? इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो रहा है? दो पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो चुका है। ओके, अब थर्ड इमेज में क्या है? इसका न्यूक्लियस तो कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है और इसका साइटोप्लाज्म भी अब डिवाइड होना शुरू हो चुका है। और लास्ट इमेज में क्या हो रहा है? ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन। ओके, तो ये दो मेथड्स है जिनसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और भी ऐसे ही कई बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम हायर क्लासेस में देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, अब जब हमने बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो उसमें क्या था? सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? टू पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। ओके, एक होता है मेल पेरेंट और एक होता है फीमेल पेरेंट। ओके, अब हम बात करेंगे ह्यूमन्स कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूज़ करते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म या अपने बेबी बनाते हैं। ओके, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं दो टेस्टिस, दो स्पर्म डक्ट्स एंड वन पेनिस। ओके, अब जो ये टेस्टिस है ये क्या करती है? ये मेल गेमीट प्रोड्यूस करती है। उस मेल गेमीट को हम क्या कहते हैं? स्पर्म। अब स्पर्म एक सिंगल सेल है, ये है स्पर्म का डायग्राम। ओके, अब हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं टू ओवेरीज, टू फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस एंड वजाइना। ओके, अब जो ये ओवेरीज है दो, इनमें से हर एक मंथ में एक ओवेरी क्या करती है? ओविडक्ट में एक मैच्योर एग रिलीज करती है। और जो ये यूट्रस है, इस यूट्रस में क्या होता है? बेबी का डेवलपमेंट होता है। ओके, अब जैसे मेल का स्पर्म एक सिंगल सेल है वैसे ही फीमेल में जो एग है या ओवम है वो भी क्या है? सिंगल सेल है। अब जो फर्स्ट स्टेप है रिप्रोडक्शन का वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट। ओके, जब मेल गेमीट फीमेल गेमीट के साथ फ्यूज़ हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होता है? जो मेल का न्यूक्लियस है और फीमेल का न्यूक्लियस है वो दोनों क्या हो जाते हैं? फ्यूज़ हो जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बनता है। उस नए फॉर्म्ड सेल को हम क्या कहते हैं? जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग। ओके, अब फर्टिलाइजेशन के टू वेज है।
फर्स्ट वन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और सेकंड है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन कौन ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग या काऊ, डॉग, इन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फीमेल बॉडी के बाहर होता है फर्टिलाइजेशन। ये जनरली कौन दिखाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स या वो जो पानी में रहते हैं। ओके, अब इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। हम सब जानते हैं कि बारिश के मौसम में कई जगह पानी इकट्ठा हो जाता है तो हमको वहाँ पे फ्रॉग के बहुत सारे एग या टेडपोल्स दिखते हैं। तो वो एग्जांपल क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। होता कैसे है, वो क्या होता है, फ्रॉग पानी में जाता है, फीमेल फ्रॉग, और वो बहुत सारे एग ले करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। और फिर मेल जो फ्रॉग है वो जाता है, वो उसी पानी में अपना स्पर्म रिलीज़ कर देता है। तो फिर बाद में पानी के अंदर ही एग का और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है या फ्यूजन होता है, और फिर उसके अंदर ही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है पानी के अंदर ही। तो ये क्या है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये फीमेल बॉडी के अंदर या किसी की बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है ये, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, अब ये जो एम्ब्रियो बना है ये कंटिन्यूसली क्या करता है, डिवाइड करता है और नए नए सेल्स बनाता है, ठीक है। ये सेल की एक पूरी बॉल बना लेता है। अब ये सेल की जो बॉल है, इस बॉल में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बन जाते हैं सेल्स के। ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं सेल के, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। इसी जो डेवलपिंग बॉल को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद ये एम्ब्रियो जाता है यूट्रस में, और यूट्रस में जाके ये हो जाता है अटैच या इम्प्लांट, ठीक है। और फिर ये फीमेल से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता रहता है और कंटिन्यूसली डेवलप या ग्रो करता रहता है। अब इस एम्ब्रियो में एक ऐसा स्टेज आता है जिस स्टेज पे हम सारे बॉडी पार्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, आँख, नाक, कान। तो उस स्टेज से हम इसको क्या कहते हैं, फीटस। अब जब फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है पूरा, तो उसके बाद जो मदर है वो क्या करती है, बर्थ देती है बच्चे को। ओके, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं उनमें क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या कर देते हैं, एक एग ले करते हैं, और उस एग में क्या होता है, जाइगोट। वो जाइगोट उस एग के अंदर ही क्या होता है, डेवलप होता है, मैच्योर होता है, और उसके बाद क्या होता है, उस एग से ही बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ एम्ब्रियो का या जाइगोट का, वो कहाँ हुआ, बॉडी से बाहर, एग के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो ये एग ले करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस एनिमल्स। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करते हैं, जाइगोट उनकी खुद की बॉडी के अंदर ही क्या होता है, डेवलप होता रहता है, और कंप्लीटली डेवलप्ड जो बेबी है उसको क्या करते हैं, वो बर्थ देते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, विविपेरस एनिमल्स। ओके, तो ये दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो गए। एक तो हो गया ओविपेरस जो क्या कहते हैं, एग ले करते हैं, और उस एग में क्या होता है, बेबी का डेवलपमेंट। और दूसरा क्या होता है, विविपेरस, जो जिनमें क्या होता है, उनकी खुद की बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होता है बेबी का, और वो एक मैच्योर बेबी को बर्थ देते हैं डायरेक्टली। ओके।